Today, we have with us a true innovator in the world of education, design, and technology. Our guest is an expert in learning technology, user experience design, and effective technology and learning environments. A warm welcome to Dr. Ayaz Mohammed Hanif, whose career reads like an adventure in creativity and academia. A remarkable teacher, researcher, and graphic designer with a wealth of knowledge cultivated through years of dedication and passion. Dr. Ayaz's extensive career spans academia and industry with over 25 international projects in graphic design, web development, and game design. Moreover, Dr. Ayaz Mohammed Hanif outshines in digital painting and augmented reality. He has exhibited his artwork in numerous national and international exhibitions. Today, we're thrilled to gain insights from this accomplished assistant professor and graphic designer. डॉक्टर साहब कैसे आप? ठीक है मिस्टर उमर, थैंक यू। यू आर वेरी वेलकम। एंड डॉक्टर साहब प्लीज़ अपने थोड़ा सा जो जर्नी है उसके बारे में एलैबोरेट करें, कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक अब हैं आप? जर्नी इट्स लाइक बहुत आसान नहीं थी मेरी। इस तरह आसान नहीं थी कि टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू आई डोंट हैव एनी गाइडेंस कि क्या करना है क्या नहीं करना। सो पैशन था एंड ग्रेजुअली इस पैशन को हमने प्रोफेशन बना लिया अपना। सो आई गेस इट्स लाइक स्टार्ट फ्रॉम के बैचलर किया टेली कम्युनिकेशन नेटवर्किंग में, आई हैव ऑलरेडी मेंशन है। सो उसके बाद फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। देन मैंने रियलाइज़, क्योंकि मैं उससे पहले सॉफ्टवेयर में था, अपना सॉफ्टवेयर हाउस था IT पार्क में, KPIT पार्क जो हमारे अहमदाबाद में है। एंड उसको हमने मतलब मैंने अपनी उसको इस तरह फील किया कि क्योंकि हर एक का अपना एक शौक है, जिस तरह टेक्सटाइल है, फैशन है, गेमिंग है, एनिमेशन है। सो आई जम्प्ड इनटू द लाइक ग्राफिक्स। तो ग्राफिक की फील्ड में जब आप आते हैं तो आपको एक अलग सी दुनिया मिलती है। सो उसको मैंने एक मेरा पैशन था, मैंने स्टार्ट किया और ग्रेजुअली फिर चीज़ें सामने आती कि एक्चुअली है क्या चीज़ ना, व्हाट इज़ द CGI, आपको क्या करना है, कैसे करना है। सो राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई कांट से दैट आई एम स्टेबल। यूजुअली मैं इस तरह कहूँगा, मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में भी कहता हूँ और कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन, यू कैन से दैट कि मतलब बहुत कुछ आता है, एक स्पेसिफिक आपने आपको मास्टर नहीं कह सकते, बिकॉज ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये इन्हांस हो रही हैं, बहुत कुछ आ रहा है, तो आप अपने आप को स्टिक नहीं कर सकते कि यार दिस इज़ इनफ, आई एम द प्रो, सो यू आर नॉट द प्रो। सो ये जर्नी इस तरह स्टार्ट हुई थी कि बस एक स्टूडियो से स्टार्ट किया था मैंने। फर्स्ट स्टूडियो एक सियालकोट में मैं था, तो वहाँ पे एक थोड़ा सा काम किया, ग्राफिक्स का इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो डिग्री और थी, इंटरेस्ट और था, और दिस इज जर्नी इस तरह स्टार्ट हुआ। एंड राइट नाउ totally I did my PhD in design from Shanghai Jiaotang, Shanghai se. So totally I am in you can say that in the design field. That's my journey. सो डॉक्टर साहब डिज़ाइन से एक रिलेशन है एनिमेशन का जी। सो हमारी जब बात हो रही थी इससे पहले जो कैमरा के बिहाइंड द सीन था हमारा, उसमें गपशप हुई थी, तो आपने कहा था कि आपने 2011-12 में कुछ अनरियल इंजन पे काम किया था। सो आई वाज शॉक्ड कि यार एबटाबाद में रहते हुए माशाल्लाह हमारे पास एक ऐसे इंडिविजुअल मौजूद हैं जो कि 2011-12 में, जिस वक्त कोई सीन नहीं था, अभी भी कोई सीन नहीं एबटाबाद में, तब तो कोई सीन था ही नहीं। ठीक। सो उसके बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे, वो कौन सा प्रोजेक्ट था आपका? ठीक है। एक्चुअली कि इंसान है ना कि आप एक्सप्लोर करते हैं कि जी कौन सा टूल आपके पास मशीन कौन सी है, मशीन मीन योर लैपटॉप और कंप्यूटर कौन सा है, आपको फ्री कौन सा, क्योंकि जब आप स्टूडेंट लाइफ, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 2011 और 10 जो है, तब मैं एट दैट टाइम आई वाज स्टूडेंट। ओके, तो आप सोचते हैं कि कौन सी चीज़ आपको फ्री मिले, आपकी मशीन पोर्टेबल हो, ग्राफिक्स कार्ड, इतना आइडिया नहीं होता था, लेकिन आप तो फाइनल ईयर मेरा प्रोजेक्ट था बैचलर का, एंड आई डिडंट एक्सप्लोर यूनिटी एट दैट टाइम। I know nothing about Blender, but उससे पहले 2000 you can say 3 और 4 में मैंने AutoCAD Studio Max पे काम किया हुआ था। सो अचानक से ये एक्सप्लोर किया कि आई हैव टू, क्योंकि एक आपका थीसिस था, डॉक्यूमेंट था जो आपका बैचलर का होता है। सो मैंने कहा कि एक गेम बनानी चाहिए और वो भी इंटरेक्टिव गेम। सो अचानक से अनरियल मेरे सामने आया एंड आई स्टार्टेड वर्क ऑन दैट। सो वो ये था कि उसका एक अपना एक चार्म था
लेकिन फॉर दैट आई नीड अ मशीन, तो मैंने अब स्पेशल एक पीसी अपना बनवाया, और उस ज़माने में तकरीबन 45,000 का वो पीसी था। बट लाइक ये कि मज़ा आया था काम करने का, वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, और उससे मैंने हमारा एक होता है अपने कंपटीशन होता है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कॉन्सेप्ट में, नोट यू कैन से दैट इस नाम मेरे ज़हन में भी नहीं आ रहा, टेक्नोमोट, यस इट्स अ टेक्नोमोट। सो उसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से पार्टिसिपेंट्स आए थे, स्टूडेंट्स ही थे। सो अमंगस्ट देम आई एम द विनर, आई एम द फर्स्ट वन, बिकॉज वो मैंने प्रोजेक्ट पर अपने दिल से और खुद सेल्फ लर्निंग करके बनाया था। आई एम अ गुड सेल्फ लर्नर, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। यस, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। सो इसी से रिलेटेड एनिमेज हैं जो कि काफ़ी आजकल की यूथ देख रही है, और आप क्या सोचते हैं एनिमेटेड मूवीज़ और एनिमेज का कल्चरल इम्पैक्ट क्या है पाकिस्तान की सतह पर और ग्लोबली सतह पर? एक्चुअली एनिमेशन को तो मैं साइड पे रखता हूँ, मैं एनिमी की बात करता हूँ। एनिमी एक बेसिकली उसका ओरिजिन है ही जापानीज है, ठीक है, और उसमें पहले तो उस रीजन की मैं बात करता हूँ तो बहुत ही वाइटल रोल प्ले कर चुकी हैं। अब बाकी सोसाइटीज़ में भी है, बिकॉज मेजॉरिटी जो मेजर इम्पैक्ट जा रहा है वो इस वक्त हम इसको कह देते हैं कि यूएसए की तरफ चलते हैं ना, यूरोप में नहीं कह सकते, यूएसए की तरफ है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि कल्चर में, उनकी डेली लाइफ्स में भी है, उनके आप मूवीज़ में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली एनिमी में आप ज़्यादातर लोग जो वो देखते हैं ना, वो कहते हैं जी शोर शराबा है, एक ही करेक्टर को डिफरेंट एंगल से, एक्चुअली उन्होंने देखी होती हैं बेसिकली कार्टून मूवियाँ, ठीक है, होती कार्टूनिश ही हैं, लेकिन उसको मैं इस तरह एलेबोरेट करूंगा कि यार हर जो चीज़ है, जो मतलब आपने एक स्टोरी लाइन है उसमें लेसन है, आइदर इट्स एनिमेशन आइदर इट्स एनिमी। अच्छा, ग्लोबली उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बोथ, ठीक है, उनके म्यूजिक्स में, उनकी मूवीज में, उनकी डेली लाइफ्स में। नो, आपने पूछा पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली नो, एनिमी का, एनिमेशन की भी बात नहीं करूँगा, एनिमी का अनफॉर्चुनेटली नहीं है। अब हम कहते हैं जी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स जो बहुत ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट्स हैं, आर्ट्स के, डिज़ाइन के, एनिमेशन के, नहीं वो तो उनका काम है पढ़ाना, दे आर वर्किंग ऑन दैट, तो उससे थोड़ा सा नॉलेज आ जाता है। बट अगर आप अभी यहाँ से किसी गांव में चले जाते हैं, गांव में नहीं, हम टाउन में भी चले जाते हैं, हम एक शहर में भी चले जाते हैं, वी विल आस्क के, तो वो उसको क्या लेंगे, दे विल टेक इट जस्ट फॉर फन। ये एक हमारा आलमी है, ओके, अब जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, ठीक है, उसको उसमें ना लेसन लेंगे ना चीज़ों को उस तरह देखेंगे। ये एक आर्टिस्ट में और एक ले मैन में फ़र्क है। हम जिस तरह हम कोई चीज़ देखते हैं, अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट है, हम उसका बैकग्राउंड भी देखते हैं, उसके कलर स्कीम देखते हैं, हम उसको कहते हैं इसका मकसद क्या है, किस तरह स्ट्रोक लगाया उसने क्या। सो ये एक फ़र्क है। सो ये अवेयरनेस है बेसिकली, जो आप भी इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब एनिमेशन की मैं बात करता हूँ तो एनिमेशन का इम्पैक्ट ऑल ओवर द ग्लोब है, पाकिस्तान में भी है। अब वो इस तरह के एनिमेशन में मैं एनिमेटेड मूवीज़ का नाम ले लेता हूँ, तीन बहादुर, ठीक है, द डंकी किंग, और वो अल्लाह यार एंड द लेजेंड ऑफ द मार्को, ठीक है, अल्लाह यार एंड द लेजेंड ऑफ द मार्को अनरियल में बनी है 4 में, ठीक है। लेकिन ये कि उसका इम्पैक्ट है, उसमें लेसन है। चलें जी, टारगेट ऑडियंस देख लेते हैं जी, बच्चों पे है, चलो बच्चों पे सही ना, अवेयरनेस स्टार्ट करनी है हमने, बुर्का वेंजर है आपकी। सो इम्पैक्ट जो एनिमेशन का है ना, एनिमी का नहीं, एनिमेशन का, वो बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। इस इंडस्ट्री को फ्लरिश करना पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर, बिकॉज स्कोप है। वी विल नॉट टॉक अबाउट द अनरियल, वी विल नॉट टॉक अबाउट द यूनिटी और कोई भी ऐसा टूल, वी विल टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ द स्पेसिफिक के एनिमेशन की बात हो रही है, उसको किस तरह आपने प्रेजेंट करना है और उससे आपने क्या काम लेना है, ठीक है, विजुअल है, इंफॉर्मेशन है, लेसन है, स्टोरीज है, व्हाट्सएवर। सो उसका इम्पैक्ट आपके पूरा कल्चर चेंज कर सकता है। बिकॉज लास्ट में ये कहूँगा कि ट्रेडिशनल इमेजेस जो, क्योंकि एनिमेशन बेसिकली आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ना, आपके ज़रा इमेज को ऐसे मैनिपुलेट करके प्रेजेंट करते हैं कि उसके अंदर अट्रैक्शन है, आपको ज़रा थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होता है, आप बोर नहीं होते, आप उसको एंजॉय करते हैं। चीज़ें तो इमेजेस ही हैं, अगर हम, क्योंकि बीइंग अ टेक्निकल वी नो दीज आर द इमेजेस जिसको हमने एनिमेट करवाया हुआ। सो आई थिंक ये एनिमेशन जो है ना, नॉट अबाउट अगेन वंस अगेन एनिमी का नहीं, एनिमेशन एक रोल प्ले कर सकता है, स्पेशली इन आवर
इस हिते में कर सकता है. सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट. ऑसम. सो मजीद इसमें छोटी सी बात मैं एक ऐड कर दूं. जी प्लीज. लाइक अगर देखा जाए तो एनिमेस जो जेन जी थी, जेन एक्स और जेन जी, उसमें ये था कि उस वक्त थोड़ा सा मतलब वो इस तरफ रुझान आया जब कार्टून नेटवर्क था हमारे पास. ड्रैगन बॉल जी, नारुतो, ठीक है, और बेब्लेड दूसरा तीसरा, ठीक है. बिल्कुल. तो उसमें ये था कि उधर से कुछ जो मेरी तरह एक शौकीन थे इनके, तो वहाँ से उन्होंने इन पर मज़ीद रिसर्च की कि यार ये क्या चीज़ें हैं कि मतलब इतना अच्छा जो है ना इन्होंने अच्छा वो ड्राइंग की है, इतना अच्छा आइडिया को स्टोरी टेलिंग इन्होंने इतनी अच्छी की. ये क्या चीज़ है मतलब कार्टून्स तो इंट्रोड्यूस से हम कार्टून नेटवर्क से ही हुए. ऐसे ही है. सो देखा जाए तो वो जो जनरेशन चलती आ रही है वो उसको परस्यू कर रही है थोड़ा बहुत, ठीक है. उसके बाद जो जितने थोड़े बहुत आ रहे हैं बच्चे, उनका ये था कि जैसे उन्होंने एनिमेस देखे और उस वक्त टू मच वाला सीन हो गया था, ठीक है, काफ़ी मैदान में आ चुके थे. बिल्कुल, ठीक है, ऐसे ही. सो इस तरह था कि उन्होंने देखा कि एनिमेस से और कौन कौन से एनिमेस हैं, और उन्होंने मिलते जुलते जो है ना जो रियल लाइफ में कैरेक्टर्स हैं वो देखने शुरू किए. और उसका होल इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ा? के पॉप, ठीक है. के पॉप जैसे ही सामने आया, BTS, ठीक है, तो उसमें ये हुआ कि उनको उनसे रिजेम्बलेंस नजर आई. टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है. ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. लेकिन देखिए ना, वो अगेन मैंने वही बात की कि इसी ने कन्फाइन आपने कर दिया, एक रीजन आपने कर दिया ना. अब वहां से निकल के आगे भी तो आए ना. ऐसा ही है, मतलब इधर भी आए, हमारे रीजन में भी आए, हम इसको अडॉप्ट करें, हम उसको अंडरस्टैंड करें, ना कि हम जस्ट फॉर ये कि दिस इज ओनली कार्टून. वो कह सकते हैं, एक लाइन है ना, जस्ट लाइक कार्टून. क्या कर रहे हो? कार्टून देख रहे हैं. सो अगला भी कहेगा कि यार ये क्या कार्टून बन रहा है. सो उसमें पहले तो समझाना है ना कि एक्चुअली यार अब जिस तरह ट्रांसफार्मर है आपका मूवी, वो भी बेसिकली आप देखें ना तो उसके जो बहुत पुराना वर्जन बेसिकली कॉमिक्स है ना एक, तो ये भी उनका ये आपका एनिमी था. तो एनिमी को उसने कैसा जबरदस्त किया है कि लव इट. ओके, सो इंस्पायरिंग है. सो आप उसको देखते हैं तो वो जी ट्रांसफार्मर है, दिस एंड दैट स्टोरी तो है उसके अंदर. तो ये चीज यहाँ पे पता नहीं हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन होनी चाहिए. ऐसा ही. तो जैसा कि हमने पहले बात की अनरियल इंजन के बारे में, ठीक है, हाइप तो इसकी ख़त्म ऑलमोस्ट हो ही गई है बाहर, बट अब पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रहा हूँ क्योंकि जहाँ वो चीज़ें ख़त्म करते हैं वहाँ से हम शुरू करते हैं. तो अनरियल इंजन की थोड़ी बहुत लोग अब टॉकिंग शुरू हो गई है. तो आप क्या समझते हैं कि बाकी जितने भी इंजन्स हैं, यूनिटीज़ हैं, क्राई इंजन है दूसरा तीसरा, इनसे आपने इस इंजन को कैसे मुख्तलिफ पाया? क्या की फीचर्स थे? कुछ थोड़ा सा एलिब्रेट इस बारे में कर. कंपैरिजन पे आ जाते हैं ना, बिकॉज बहुत सारे इंजन है, कंपैरिजन नहीं करते, लेकिन हर एक का अपना एक टेस्ट है ना, ठीक है. अब मैं दोबारा वही बात करूंगा जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे. मिसाल के तौर पे एक पर्सन है, उसके पास एक मशीन है जो कि कंपैटिबिलिटी उसकी इतनी, स्पोर्ट इतना करता है कि वो यूनिटी चला सके, लेट अस सपोज, ठीक है, या यूनिटी भी ना चलाए तो कोई और इंजन चला ले तो वो चल जाएगा उसके, तो उसके लिए तो वो इंजन हो जाएगा. लेकिन लोग क्या करते हैं ना, उसके ऊपर फोकस नहीं करते कि की फीचर्स क्या हैं, व्हाई दिस व्हाई नॉट दिस. ओके, सो इट्स अ गुड क्वेश्चन कि अनरियल के क्या की फीचर्स हैं. जिस ज़माने में मैंने यूज़ करना शुरू किया था तब उसमें किस्मेट एक जो कि आज उसको आजकल के नाम पे उसको विजुअल स्क्रिप्टिंग कहते हैं, ठीक है, उसमें किस्मेट उसको नाम कहते थे. ब्लूप्रिंट. यस, ब्लूप्रिंटिंग. विजुअल स्क्रिप्टिंग बेसिकली इज अ ब्लूप्रिंटिंग. एक तो इसका जो ये की फीचर है ये बहुत ज़बरदस्त है अनरियल का. इसने बहुत ईज कर दिया, क्योंकि जब भी आप बात करते हैं इंजन की, यू हैव टू बी अ डेवलपर. सो बंदा शॉक आ जाता है यार, C# है, C++ है, मैं कैसे करूँगा. तो ब्लू स्क्रिप्टिंग ने उसको थोड़ा सा आसान कर दिया डिजाइनर्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि डिजाइनर को भी इंटरेस्ट है ना, तो वो कि हम अभी डेवलपिंग भी सीखें. अब उसमें एनहांसमेंट जो आजकल की है कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग है, क्योंकि आपको वो आपके जो आइडियाज़ हैं ना, गेम के आइडियाज़ हैं या जो भी आपका आइडियाज़ है, उसको वो उसकी आइट्रेशन इतनी रैपिडली कर रहा है कि आपको क्विकली पता चल रहा है कि जो मैं चीज़ करना चाह रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं. वी विल टॉक अबाउट लेटर
कितना इम्पैक्ट है, कितना हाई प्रोफाइल वर्क करता है, वो क्या है। लेकिन उसके की फीचर ये कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो रैपिड प्रोटोटाइपिंग है, कि आपकी जो आपका जो आइडियाज़ है गेम का या किसी भी आपका एनिमेशन का, उसको वो इतनी जल्दी आइटरेट करके आपके सामने प्रेजेंट कर देता है कि यू थिंक कि हाँ ये मेरा काम ठीक है ना, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट कि यार ये कैसे करना है। बेसिकली इसमें हम बीइंग अ रिसर्चर में हम जब अपना पेपर लिखते हैं, सो हम एक उसमें क्रॉसबैक अल्फा और रिलायबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। वो ये करते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि यार हमारा जो क्वेश्चन हमने बनाया, जो क्वेश्चन एयर है, हमारा क्वेश्चन बैंक है, ये ठीक भी है कि नहीं। उसकी वो हमें वैल्यूज देता है। बेसिकली रिलायबिलिटी टेस्टिंग उसे कहते हैं, क्रॉसबैक अल्फा उसमें निकलता है। तो हम उसे एनालाइज करते हैं कि हमारा कितना थ्रेशोल्ड है, हमारा क्वेश्चन कितना ठीक है कितना नहीं। सो द सेम केस विद अनरियल। सो इज द की फीचर कि आपको रन टाइम में आपको बहुत क्लियर कर देता है कि आपकी डायरेक्शन ठीक है कि नहीं ठीक। दिस इज द मेन की फीचर्स। यस, ऑसम। सो इसका जो गेमिंग इंडस्ट्री है उस पर भी एक इम्पैक्ट पड़ा है, और इसको रिवोल्यूशनलाइज किस तरह की आप क्या समझते हैं? जिस तरह आपने बताया कि एक तो स्पीड आ गया, कि स्पीड बहुत मैटर करती है, ठीक है। जैसा कि हमारे बाबा जी हैं वो कहते हैं कि जो स्पीड है वो मैटर करती है। इसलिए आप जहाज़ को देख लें, जहाज़ इसीलिए हवा में खड़ा होता है कि वो स्पीड से जा रहा होता है। अगर वो स्पीड ना होती तो उसका इतना वजन होता है वो नीचे आ जाएगा। जी जी। सो एक तो ये की फीचर आ गया। दूसरा ये इसने कैसे जो है ना उसको रेवोल्यूशनाइज किया गेम इंडस्ट्री को। देखिए गेमिंग इंडस्ट्री में जो अनरियल स्पेसिफिक वी आर टॉकिंग अबाउट द अनरियल इंजन, एक तो ये कि उसकी एक वाइब्रेंट कम्युनिटी है। ठीक है। जिस तरह कम्युनिटी होगी उसमें बग्स आएंगे, उसमें तो वाइब्रेंट कम्युनिटी का मकसद ही ये कि आपने उस चीज को लाइव रखना है। कोई इश्यूज आता है, क्योंकि सारे को प्रो तो नहीं है हम बैठे हुए, सो कोई इशू आता है तो हम उसको अपने फोरम्स पे, डिफरेंट फोरम्स उसको आप पूछ। तो वाइब्रेंट कम्युनिटी की वजह से जो आपका अनरियल है ना, ये तो एक मार्केट में है। ठीक है। फिर इसने जो अडॉप्ट किया है इमर्सिव एक्सपीरियंस, और आई थिंक दिस द वेरी मच जो इमर्सिव एक्सपीरियंस हम कहते हैं, जिसमें आपका AR और VR है। ठीक है। फिर उसके क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग आ गई है उसके अंदर। ठीक है। फिर उसमें क्रॉस प्लेटफॉर्म है। ठीक है। तो इसकी वजह से आप जो अनरियल है ना, ये बहुत ही मतलब इन है। बाकी गेम इंजन्स भी हैं। ठीक है। और इसकी जो सबसे ज़्यादा जो प्लस पॉइंट जो मैं सबसे ज़्यादा कहूँगा कि ये एक रियलिस्टिक रेंडरिंग जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, क्योंकि ये चीज़ को एक रियल अप्रोच में बना के देता है। इसका लेकिन डेफिनेटली उसके लिए आपको हाई मशीन चाहिए। वो चाहिए, उस पर आप कॉम्प्रोमाइज। तो अगर वो आपको रियल चीज़ चाहिए, रियलिस्टिक इन्वायरमेंट चाहिए, सो डेफिनेटली हाई मशीन होनी चाहिए। सो अनबीटेबल है अनरियल इंजन जो इस रियलिस्टिक इन्वायरमेंट अप्रोच में है। सो दिस इज लाइक मैंने आपको फीचर बता चुका हूँ कि इमर्सिव एक्सपीरियंस की वजह से इट्स ग्रोइंग एंड इट्स इन और इट विल स्टे इन, बिकॉज सारे इंजन क्योंकि अगर सर्वाइव करना तो यू हैव टू, इफ यू हैव टू सस्टेन, तो फीचर्स तो देने पड़ेंगे। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा एक आपने पॉइंट रेज किया कि इसकी जो कम्युनिटी है वो काफ़ी उसमें रिफ्रेश होती रहती है चीज़ें। मतलब अब देखें कि जैसे इन्होंने फोर्टनाइट 2018-17 में मैंने उसको खेलना शुरू किया, वो टोटली बेस्ड ऑन मुझे जो अनरियल इंजन का पता चला वो फोर्टनाइट से पता लगा। ठीक है। फोर्टनाइट वारक्राफ्ट मेरे ख्याल से पहले है, मेरे ख्याल से। अच्छा। हाँ, अच्छा। सो ये तो इट्स गुड, लाइक आप सही कह रहे हो फोर्टनाइट। लेकिन ये देखिए, आपने गेम नहीं खेली, आपने सोचा कि यार क्या जबरदस्त चीज है, क्या रियलिस्टिक फीचर्स है और कैरेक्टर्स है और क्या फिजिक्स है इसके अंदर। बेसिक फिजिक्स इंजन भी उसका बहुत स्ट्रांग है। सो उसको आप इंस्पायर रहे और आपने जंप किया, यार एक्सप्लोर करो। दिस इज व्हाट वी वांट in our youth, in our generation. You have to think. तो थिंक करेंगे तो थोड़ा सा काम बनेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सो ऐसा ही है जैसे मतलब अनरियल इंजन जो है वो फोर्टनाइट से मतलब मैंने देखा, और उसके बाद मुझे इनकी कम्युनिटी के बारे में पता चला कि यार इनकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि डिस्कॉर्ड, रेडिट पे दूसरा चीज़ है। ठीक है। जैसे सही है। जितनी भी गेम्स आ रही हैं आप देखें, टेकन 7 थी वो भी बनी थी, इससे पहले भी आई गेस बहुत सारी बनी होंगी, बट जो मैं देख रहा था कि वो जो गोस्ट रिकॉन है, वाइल्ड
वाइल्डलैंड्स और दूसरा तीसरा जितनी भी अब टेकन 8 जो है वो भी इसी पे बनी है, ठीक है, बेस्ड ऑन टोटली अनरियल इंजन 5, ठीक है, ऐसे ही है। सो बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक तरोताज़ा सी चीज़ है, उन्होंने अपनी उसको हाइप को बरकरार रखा। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अपनी सक्सेस को बरकरार रखना और बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू हैव टू सस्टेन सो यू हैव टू मेंटेन, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब आप क्या रेकमेंड करते हैं एक जो न्यूबी है वो जब आना चाह रहा है अनरियल इंजन 4 पे, कि मुझे सबसे पहले तो हमने ये पॉइंट रेज किया कि आपकी रिग जो आपकी मशीन है बिल्कुल वो उसका बेस्ट होना ज़रूरी है। वो चल जाते हैं बट ये है कि आपका डिसर्ट होते हैं जब आप उसमें रुकावटें देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल। सो एक तो आपका आ गया जो रिग है। सेकंड नंबर पे आप क्या रेकमेंड करते हैं कि वो कौन से ऐसे रोड मैप से जाए कि वो इस मशीन को सीख सके? इसका मैं ना देंगा, लेकिन टीचर मैं हम जो स्टूडेंट्स को बेसिकली मैं यहाँ पे भी यही अपने व्यूअर्स को यही बात करूँगा कि स्टिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात डेफिनेटली अनरियल की हो रही है। एबरबुल स्टूडियो जो हैदराबाद में है वो अनरियल पे ही बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है और उनका काम भी बहुत यही है। बट पहले तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि पहले तो इस लाइन पे तो आएँ, मतलब ऑब्जर्वेशन अपनी स्ट्रांग करेंगे, चीज़ें देखेंगे, फिर उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। सो एंड देन जब वो जंप करते हैं सो हम उनको बर्डनाइज नहीं कर सकते कि आपकी मशीन, आपकी रिंग जो मशीन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। सो डेफिनेटली दे विल स्टार्ट फ्रॉम द लो लेवल, ठीक है। कोई प्रोग्रामिंग थोड़ी सी सीखेंगे, उस पर भी मैं फोकस नहीं करता कि ये बहुत ज़रूरी है, प्री रिक्विजिट नहीं है अनरियल का कि प्री रिक्विजिट है कि आपने सीखना है, लेकिन ये कि अनरियल पे आने के लिए आपको बहुत सारे फेजेस कंप्लीट करने पड़ेंगे। लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, 3D मैक्स सीखें, माया सीखें, जी ब्रश पे अपना हाथ सीधा करें, फोटोशॉप्स हैं, इलस्ट्रेटर है, डिफरेंट टूल्स हैं एडोबी के। सो उस पर क्योंकि आपको जो मैकेनिज्म है उसकी समझ आ जाएगी कि एक्चुअली ये इसकी फिजिक्स है, हर एक टूल की अपनी एक फिजिक्स है, वो कैसे काम कर रही है वो। फिर उसके बाद आप अनरियल में आए, लेकिन उसमें आने के लिए आपको बहुत सारा ज़रा एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और उसके लिए यही है कि कुछ ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल हैं आपको। गूगल तो फुल है, वाइब्रेंट कम्युनिटी की जो मैंने बात की है। फिर हमारे ज़रा अलमिया ज़रा रीडिंग नहीं करते ना, हम कहते हैं हमें कोई जुगाड़ मिल जाए हम बस लगा दें। और ये कि हिट एंड ट्रायल नहीं होना चाहिए। आप इंस्टॉल करें सॉफ्टवेयर और उसके बेसिस देखें कि ये क्यूब कैसे बनता है, क्यूब की एनिमेशन। एक बात मैं इस प्लेटफॉर्म से व्यूअर्स को और जो भी लोग सुन रहे हैं वो ये कहूँगा कि जो सबसे बेहतरीन तरीका सीखने का है ना वो ये है कि एट अ टाइम एक चीज़ है। लेट सपोज आपने कहा है आज मैंने क्यूब लेना है, क्यूब की एनिमेशन करनी है या उसकी क्यूब को मैंने रोटेट करना है और उसको मैंने रोटेट करके उसके पीछे बैकग्राउंड है कोई रियलिस्टिक लगा के एक टास्क। अब ये नहीं कि आप करेंगे क्यूब से मैंने जी एक करैक्टर भी डिज़ाइन करना है, क्यूब से मैंने उसको जी उसकी रिगिंग भी करनी है, उसको एनिमेशन भी करना है, फिर आप लोग नई लर्निंग करेंगे। एक चीज़ एट अ टाइम में सीखें। एंड अनरियल अगेन मैं ये नहीं दोबारा में क्योंकि नहीं कह सकता कि जी उसी को ही लाजमी सीखें। जो स्टार्ट में मैंने एक बात की थी कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन, मैं वो ही हूँ। अनरियल मुझे भी नहीं आता बट टूल्स बहुत सारे आते हैं, तो नहीं आने का मतलब ये नहीं कि नहीं आता, एक प्रो नहीं हुआ आई एम दैट। सो न्यूबी के यही है कि जंप करें। पहला फेज है कि आपने जंप करना है, जंप करेंगे इंशाल्लाह यू विल गेट द सक्सेस। ऑलराइट, सो जिस तरह हमने शुरू में थोड़ी सी गपशप मारी थी आपके जो सफ़र के आगाज़ में, उसमें आपने मेंशन किया था कि KPIT बोर्ड और HCP वगैरह आप वो सफ़र भी रहा आपका, जी, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत एनिमेशन को फ़रोग़ देगी? और क्योंकि जैसे कि मैं एक दफ़ा पहले भी जिक्र कर चुका था अपनी एक शॉर्ट में कि जो रॉकस्टार गेम स्टूडियो है, ठीक है, उसने जो GTA 6 की एक हाइप बनाई थी, ठीक है, एज यू प्रोबेबली नो कि 4 बिलियन या 4 से 6 बिलियन का उन्होंने फर्स्ट 2 वीक्स में एक एस्टिमेट लगाया है कि ये इतना बिजनेस करेगी जी। और आई गेस पाकिस्तान पे तो इससे कम कर्जा है, ठीक है, 3 बिलियन समथिंग लाइक। देख लें कितना बड़ा एक डिफरेंस आ रहा है ना। सो आपको क्या लगता है कि ये गेम इंडस्ट्री और एनिमेशन इंडस्ट्री वाली साइड पाकिस्तान तो शायद दे रहा है, इस्लामाबाद दे रहा है, कराची मानो एनिमेशन स्टूडियो, काफ़ी अच्छे ऐसे स्टूडियोज़ हैं,
बट ये है कि एबटाबाद में जो KPIT बोर्ड ये इस तरफ है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो आपका क्या लगता है इस तरफ ये रुझान हो गए इनका कभी? या देखिए, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया, क्योंकि बिकॉज वी वांट हम अपना फ्यूचर भी देखना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एबट वर्ल्ड स्टूडियो का फ्यूचर देखना है, वे अपनी इन्वायरमेंट को भी, अपने प्रॉस्पेरिटी ऐसी आएगी ना। सो आपने कहा है कि KPIT बोर्ड क्या कर सकता है इसके अंदर। देखिए, जो हमारा एक डेवलप हो चुका है कल्चर, तो हम बार बार मैं कल्चर की इसलिए बात कर रहा हूँ कि इसको, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट में बात नहीं करते। लेट अस सपोज इफ यू विल से कि आई एम गोइंग टू डेवलप दिस, या ये डिज़ाइन कर रहे हैं, हम एक सिमुलेशन बना रहे हैं अनरियल में, और वो ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ऐसा डॉक्यूमेंटेड, और आपने प्रेजेंटेशन दी और प्रेजेंट कर दिया, दे विल रिजेक्ट। देखो, कल्चर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आइडियाज है, जिस तरह आपका टेड है वो आइडियाज पे काम करता है, वो आपको यूनेस्को, यूनिसेफ है, आइडियाज पे बात सुनी जाती है, क्योंकि वो इंटरव्यू में भी आपको पढ़ लेते हैं कि यार इम्पैक्ट है बात पे, कोई वजन है, या ऐसी एक हवाई बात है। सो यहाँ पे IT बोर्ड सपोर्ट करेगा। आई एम नॉट श्योर कि वो कितनी अमाउंट है, बट दे विल डेफिनेटली, पर उसके लिए डॉक्यूमेंट नहीं, you have to make a prototype। एक स्मॉल स्केल का प्रोटोटाइप जरूरी है। फिजिकल चीज होगी ना, और आप उसको दिखाओगे, ठीक है। जिस तरह मोबाइल आपकी जब आप लेने जाते हैं तो आपको एक डमी से मोबाइल भी ना डिस्प्ले में नजर आते हैं मोबाइल शॉप पे। सो आप उसको देखते हैं, उसकी लुक देखते हैं आप, क्योंकि आपके हाथ में आप उसको, बेशक उसका सॉफ्टवेयर तो सबका सेम है OS, लेकिन आप उसके आउटलुक देखते हैं, यार बहुत अच्छा है, दिस एंड दैट। हमारे कल्चर में प्रोटोटाइप बहुत जरूरी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट एनिमेशन। हम अगर कोई डिजाइन बना के देता हूँ, कोई सॉफ्टवेयर बना के देता हूँ, कोई POS है, सो आप कहते हैं कि यार ये प्रोटोटाइप है, ये टेस्ट कर लो। सो आप उस पर जब अपना हैंड ऑन एक्सपीरियंस होता है तो आप कहते हैं यार आप ठीक है। सो इससे आप मार्केट में इन हो सकते हैं, आपको लोग सपोर्ट भी करेंगे, आपको क्या कहते हैं, जो डिफरेंट कंपनीज IT बोर्ड होगी, SCCP होगी, या PSAB होगी, या नॉट SCCP, PSAB, ये आपको सपोर्ट करेगी इसमें। सो एनिमेशन ग्रो कर रहा है पाकिस्तान में, लेकिन अगेन अवेयरनेस पहले ज़रूरी है कि वाई, मतलब क्यों, फ़ायदा। तो ये हमने बेसिकली ये चीज़ समझानी है, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी ना, क्यों और फ़ायदा, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, एवरीवन कैन सर्वाइव। सो जो क्रक्स मुझे एक समझ आ रहा है कि अगर तो आपने अपने आप को छोटे से बहुत सारा एक आइडिया है उसको एक प्रोटोटाइप में कन्वर्ट कर दिया है, और इससे क्या होगा, इससे ये भी पता चल जाए, अपने आप को पता चल जाएगा आपको कि यार आप कैन यू गो फर्दर विद दैट, ठीक है। उसके बाद जो आप फंड्स या स्पॉन्सर या फिर किसी किस्म का सपोर्ट लेना चाह रहे हैं हुकूमत से, तो हुकूमत में भी ऐसे बंदे बैठे हैं जो कि देखेंगे कि यार हाँ ये कैपेबल है, ये वेस्टेज नहीं है टाइम का, तो आई गेस दिस इट विल वर्क। बट लेकिन ये है, जिस तरह हम एक आम, जिस तरह आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं घर की, सो ब्लूप्रिंट बनता है ना, 2D लेआउट जिसे हम कहते हैं कि जी ये इतने कमरे होंगे, ये इतने बाय इतने का कमरा है, दिस एंड दैट। सो अगर हमें आके एक सुपरवाइजर वर्बली के ये इतने स्क्वायर फीट है, यहाँ पे मैं वॉशरूम बना दूंगा, आप कहेंगे यार नहीं, समझ नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा, एक पेपर, हम कहते हैं एक पेपर पे बना दे यार, पेंसिल से ही ना, रफ सा। सो इट्स अ ब्लूप्रिंट। सो हम भी करते हैं ना, ठीक है। सो ये बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको वही अर्ज किया ना कि एक प्रोटोटाइप, जो भी आपका आइडिया है, वो प्रेजेंटेशन में उसका प्रोटोटाइप डेमो होगा ना, it will work, it will really work। सो जिस तरह हमने शुरू में, मैं अगेन ये बात करूंगा क्योंकि सारे जो हैं वो आपसे ड्राइव शुरू से ही कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन, वो इस तरह है कि जो फ्रीलांस के बारे में आपने कहा कि आपने फ्रीलांस भी किया डिज़ाइन में, और आप ये कह रहे थे कि 2003 में आपने AutoCAD, ठीक है, जो मतलब इतना रुझान नहीं था उस वक्त लोगों का, तो क्या समझते हैं, क्या टिप देना चाहते हैं जो एनिमेशन में इंडिविजुअल्स आ चुके हैं या आना चाहते हैं, क्या उनको मतलब पिटफॉल्स हैं, क्या एक बैरियर्स हैं, उनसे वो बच के आगे निकल जाएंगे, और टिप्स क्या देना चाहेंगे एज अ फ्रीलांसर, ठीक है, कि एज मतलब एक इंडिविजुअल है, क्योंकि मैं फ्रीलांसर इसलिए कह रहा हूँ
कि यहाँ पर तो लोकल मार्केट तो आपको नहीं सपोर्ट करेगी एनिमेशन में, ठीक है, और उतने का तो मतलब आपकी बिजली जल जाएगी जितने का वो दे रहे होते हैं, ठीक है। सो आपको ऑब्वियसली बाहर से ही प्रोजेक्ट लेने पड़ेंगे, तो फ्रीलांसर्स को मैं इस सेंस में कह रहा था कि क्या बिल्कुल ठीक है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, और ये बहुत ज़रूरी सवाल भी था कि अब जेनेरिक भी मैं बताऊंगा और एनिमेशन के भी पर्सपेक्टिव से भी अगर जेन में आ गया तो मैं बता दूंगा। देखिए, हर चीज़ में कंसिस्टेंसी चाहिए और पेशेंस चाहिए। मतलब आपने भी कोई काम स्टार्ट किया है, सो पेशेंस तो रखा होगा, तो पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है। अब अलमी अदब क्या करें, हमारा टाइम डिफरेंस है। अब लाइक डेफिनेटली जब आप फ्रीलांसर पे प्रोफाइल बनाते हैं स्टार्टिंग में, देखिए हमेशा इस चीज़ को इस तरह ऑब्जर्व करें, एनालिसिस करें उसका, कि आप भी कोई नई शॉप ओपन होती है तो आप सिर्फ वहाँ पे टेस्ट करने जाते हैं, या कि यार ये पता नहीं सही बनाता है या नहीं बनाता है या क्या हिसाब है इसका, आप उसको ट्राई हिट एंड ट्राई कर रहे होते हैं ना बेसिकली। सो हम उसको नहीं कहते कि यार ये बहुत अच्छी शॉप है, यहाँ से करेंगे या शॉपिंग करेंगे, या महंगा है या सस्ता है, व्हाटसोएवर। द सेम केस इज विद द फ्रीलांसर प्रोफाइल। डेफिनेटली आप मार्केट में नहीं आए हैं, वाई, मतलब मैं अगर क्लाइंट हो तो मैं आपको क्यों एक प्रोजेक्ट दूँ। सो इस सब का जो क्रक्स मैं आपको निकाल के बताता हूँ वो ये है पोर्टफोलियो, जो हम लैग कर रहे हैं। मतलब हम आए हैं, एक न्यू भी आया है, प्रोफाइल बन गई है, कोई मसला तो नहीं प्रोफाइल बनाने में, प्रोफाइल बन गई है, सारा कुछ हो गया है। अब उसका बेशक एक्सपीरियंस होगा, हमारा एक और कल्चर जो एक मसला है हमारा, हमें काम मिलेगा तब हम करेंगे और तब प्रोफाइल बनाएंगे। सही है यार ये वॉलंटियरली कुछ नहीं, मतलब खुद से आप घर में बैठे हैं, आपने 2D एनिमेशन बना दी है, कोई ग्राफिक्स, कोई इन्फोग्राफिक्स बना दिया, उसको बना के अपलोड करें। ऐसा ही है, ठीक है, जो बिहांस पे आजकल लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो बिहांस की तरह का काम करें, उसके ऊपर आप अपलोड करें, अपनी डिस्क्रिप्शन दें। लोग देखो, किसी के पास आप जाएंगे, किसी को कैसे बताएंगे कि मैं ये करता हूँ, जुबानी तो नहीं ना पता चलेगा। और वो अगर आपकी प्रोफाइल देखते हैं तो वो आपको कॉन्टेक्ट किस बेस पे करे, सिर्फ ये देखे कि जी मेरा नाम XYZ है एंड आई एम प्रो इन एनिमेशन, नो वे। सो पोर्टफोलियो जरूरी नहीं कि लोगों से काम लेना है, आप घर में बैठ के कोई भी डिफरेंट जो भी आपका इंटरेस्ट है उस पर आप छोटे काम बना के अपलोड करते जाएं। डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। ये मैंने आपको पहले कहा था कि कंसिस्टेंसी चाहिए और पेशेंस चाहिए, तो ये टाइम लगेगा, लेकिन उसमें टाइम डिफरेंस भी आ जाता है। फिर हमारा माशाल्लाह एक सोसाइटी बहुत ज़बरदस्त है, हमारा खुशी भी है, गमी भी है, मुसलमान भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो और थोड़े से ज़रा लेजीनेस भी है हमारे अंदर की, जी अभी ये कर लेते हैं, अभी चलो खाने का टाइम हो गया, अभी तो नमाज का टाइम हो गया। सो फिर इस तरह काम नहीं चलेगा। टाइम मैनेजमेंट, इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, दीन भी हमें ये सिखाता है। टाइम आपने मैनेज कर लिया ना, सो यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। दिस इज द क्रक्स। बहुत ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, अब ये बताएं कि आपके दिन का आगाज़ कैसे होता है? माशाल्लाह आप वर्कआउट भी कर रहे हैं, जैसा कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस से लगता है। सो आई गेस बड़ा ही डिसिप्लिन आप दिन गुजारते होंगे। तो एक मेरे जैसे नालायक बंदे को आप क्या एक टिप देना चाहेंगे कि यार मैं एक हेल्दी जो है वो वेसल है अपनी, उसको मैं किस तरह मेंटेन करके रखूं? मिस्टर उमर, आप लेजी नहीं है, माशाल्लाह इतना बड़ा सेटअप आपने बनाया है, इज ग्रोइंग एंड एवरबुल स्टूडियो। तो ये लेजीनेस नहीं है, इसके लिए एक दिल कुर्ता जिसे आप कहते हैं वो चाहिए। तो यू आर डूइंग अ गुड जॉब। अच्छा देखिए, हम बार मतलब मुझे पर्सनल अगर आप लोग कहें ना, बंदा कहते हैं जी ऑक्सफोर्ड में ये हो रहा है, कैम्ब्रिज में ये हो रहा है, नहीं क्यों भाई, हमें अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ मुस्लिम, चलें शनाख्ती कार्ड भी सही मुसलमान है, लेकिन हमें जो सिखाया गया है, जो हमारी टीचिंग्स हैं वो बड़ी क्लियर है। अब उसमें लिए ज़रूरी नहीं, फजर दी है ना हमें अल्लाह ताला ने, तो फजर की जब नमाज के लिए हम उठते हैं उसके बाद तो मुझे नहीं लगता सोना चाहिए, ठीक है। आप उठ गए हैं ना आप, लेकिन उसके लिए भी पहली शर्त ये है कि अर्ली टू बेड। अब रात को आप 3 बजे बेड में जाएंगे और फिर आप कहें मैं अभी फजर 4 बजे हो जाएगी जल्दी, आजकल 5 बजे है ना, तो आप कहें जी 4 बजे फजर के लिए इट्स इम्पॉसिबल। अगेन अब दूसरी तरफ आ जाता हूँ। हाँ जी, अब जो आपने पहला सवाल किया जी फ्रीलांसर का, सो अब बंदा कहते हैं जी रात को क्लाइंट आते हैं, तो अब रात को क्लाइंट आते हैं फ्रीलांसर वाले, तो अब क्या करें जी? अच्छा वो कुछ और चीज़ है। अब आप कहेंगे ना कि 1 रुपये में सारे मजे, ये नहीं हो सकते। या फिर अपनी हेल्थ देख लें, या अपना बिजनेस देख लें, या रेवेन्यू जनरेट कर लें, ठीक है। लेकिन एक रूटीन है वो बड़ी सिंपल सी है। रात को अगर फ्रीलांसिंग नहीं है, मैं जरा एक दूसरी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो 10 11:30 बजे मैक्सिमम
सो जाना चाहिए, सो जाना ठीक है। अब वो रिसर्च है कि 8 घंटे नींद पूरी होनी चाहिए, डजंट मैटर, सही है, डजंट मैटर। नींद रात की हो ये मैटर करता है। देखिए अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया ना, आपकी हीलिंग जो होती है वो रात को ही होती है। हम नेचर के साथ अगर मस्ती करेंगे ना तो नुकसान हमें होगा, नेचर के साथ मस्ती नहीं करनी। अब वो बात वही आ जाती है कि फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो रात को कर रहे हैं, ठीक है यार रात को कर रहे हैं, लेकिन दिस इज अप टू यू। अब आप अगर इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं तो क्लाइंट के साथ आपकी होनी चाहिए, ठीक है जी उसने टास्क दिया है, ओके हम कर देंगे, तो जो दिन का टाइम है उसको यूटिलाइज करें, उसको फाइलें सेंड करें, रात को सो। इतनी इंटीमेसी तो हो जाती है। हाँ स्टार्टिंग में वही बात है, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, आपको उसके साथ चलना पड़ता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट जो मैंने पहले बात की है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट के बगैर जो है ना सर्वाइव बहुत मुश्किल है। सो मेरी जो रूटीन है वो, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद वर्कआउट के लिए निकल जाता, जिम ओपन हो जाता है 5:30 पौने 6 जिम ओपन हो जाता है, तो जिम जाता हूँ, जिम से आने वापस आके नाश्ता करना है, नाश्ते से पहले शावर लिया, नाश्ता किया, यूनिवर्सिटी चले गए। यूनिवर्सिटी में अब आपको पता लगा कि टीचिंग भी है, मामलात भी हैं, वो करना है। मैं बड़ी बात नहीं करता, टाइम को मैंने बड़ा ज़बरदस्त यूटिलाइज किया हुआ है, ठीक है। टाइम क्योंकि नमाज का टाइम है ना, अजान का टाइम है, तो वो उसी भी होगी। बंदा कह दे जी अभी इशा का टाइम है, फजर की हो जाए, नहीं हो सकता। सो इट्स मीन दीन हमें यही कहता है कि टाइम मैनेजमेंट। सो टाइम ने आपने मैनेज कर लिया, सो यू कैन कंकर, आप पूरी दुनिया में रूल कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू वरी, सही है। सो ये बहुत ज़रूरी है। ऑसम। सो सुबह नमाज के बाद 6 साढ़े 6 बजे आप जाते हैं वर्कआउट के लिए? मैं मतलब नमाज 5 बजे, मैं 5:30 चला जाता हूँ। ऑसम तो आधे घंटे में तक थोड़ा सा ज़रा दिन हो जाता है ना, तो वो निकल जाता है। तो तकरीबन 7 बजे आप वापस आ जाते हैं घर? ऑलमोस्ट, ठीक है। 7 बजे आप आ गए, उसके बाद 8 बजे आप निकल जाते हैं? सॉरी टू इंटरप्ट मिस्टर उमर, यहाँ पे मैं देखिए टाइम मैनेजमेंट तो हो रहा है ना, हम लोग ना, हमारी डाइट नहीं है। या दैट्स, मैं वहीं पर आने वाला था कि आप 3 की जगह 5 मील्स लेते हैं। डाइट नहीं, वो ना भी लें, लेकिन हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है। बहुत ये नहीं है कि जी बर्गर खा लिया, एक ब्रेड का पीस खा लिया और फिर बॉडी भी बना ली। बॉडी ना भी बनाए ना, लेकिन हेल्थ इश्यूज है, आपका ब्रेन काम करना छोड़ देगा, आपके अंदर डेफिशिएंसीज हो जाएंगी बहुत सारी चीज़ों की। सो ये जो डाइट है ना, मतलब मेरे डैड मेरा आइडियल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और वो बिजनेस टाइकून है। वो कहते हैं कमाते किस लिए, सिर्फ खाने के लिए। तो अगर आप अच्छा सा टाइम पर खाना ही ना खा पाए तो आपकी इस पैसे का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा। सो राइट नाउ ही इज इन द मिडिल एज, तो जब भी मैं जाता हूँ ना, तो वो ये कहते हैं कि खाने का टाइम हो गया, खाना खाओ, उसके बाद बाकी बातें करेंगे, ठीक है। सो मैं यही कहूँगा कि इतना बंदा एफर्ट कर रहा है, मिसाल के तौर पे आप इतना माशाल्लाह स्टूडियो बनाया आपने, इतने आपके पास वर्क फोर्स है, इतना सेटअप है, इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, फॉर व्हाट एट द एंड? नहीं मतलब कि जिस तरह अब सेठ तो है नहीं है, शशि तो है नहीं है कि हम जी कहें कि जी अब इलान मस्क नहीं है ना, वो बड़ी को सेठ है आपका, बिल गेट्स है, अर्निंग कर रहे हैं ना, उसके बाद आप दें चैरिटीज, समथिंग डिफरेंट, और अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं। सो ये आपकी जो हेल्थ है ना, ये बहुत जरूरी है। तो डाइट आपकी ना, मैं नहीं कहता कि जी इतने अंडे हो, इतने ये हो, इतना दूध हो, इतना हो कि वो हेल्दी हो, आप खाएं और आपकी कोई डेफिशिएंसी ना हो, दिल का इशू ना हो, आपके बोन्स का इशू ना हो, आपको वीकनेस ना हो, आपका फोकस होना चाहिए आपके काम। तो खा के ना निकले और फिर उधर सो रहा हो तो काम कहाँ से करेगा वो। This is important. जी please. So as you are माशाल्लाह as an assistant professor जी, and वहाँ पर आप 8 बजे आप अपने जो कैरियर है वो साइड चले जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी वाली साइड जी I guess जी, और फिर आप वापस किस टाइम आते हैं? एक्चुअली ड्राइव है ना 1 आवर की, ठीक है। सो तकरीबन 8 बजे निकलता हूँ, तो लाइक यू कैन से 8:50, 1 आवर की ड्राइव नहीं है, 50-55 मिनट, डिपेंड ऑन द स्पीड ना, कभी मोड होता है तेज, कभी स्लो। तो 9 बजे तो आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है, ठीक है, और उसके बाद जो छुट्टी का टाइम है वो 5 बजे वहाँ से निकलते हैं, और फिर वही अगर आगे ट्रैफिक है उसके हिसाब से, सो कई दफ़ा अर्ली भी निकल आते हैं, लाइक 4:30, 4:15, लेकिन यूजुअली ये कि वर्क टाइम ख़त्म होता है उसके बाद निकलते हैं और घर आते हैं।
पहले तो ये था कि मैं रूटीन चेंज थी कि घर आके उसके बाद जिम जाता था, लेकिन अब थोड़ा लथार्जिक हो जाता है बंदा, तो फिर बंदा थोड़ा पहले से थकाओ, फिर वो शौक नहीं रहता। लेकिन करते थे इस साल बहुत कंसिस्टेंट, और आपका पैशन है ना, तो पैशन बहुत जरूरी है। सो अब ये कि टाइम मैनेजमेंट किए कि आगे सर्दी है तो ये सारा शिफ्टिंग और शफलिंग है ना, इट्स टोटली अप टू यू कि आपने अपना लाइफ स्टाइल, अभी कहते हैं ना आपकी लाइफ स्टाइल नहीं ठीक, अभी लाइफ स्टाइल का क्या मतलब, मैं कपड़े नहीं ठीक पहने, इट्स मीन खाना पीना उठना जागना चलना सारा कुछ लाइफस्टाइल के अंदर है, so you have to manage that। जबरदस्त। सो वापस मैं एनिमेज पर आऊँगा। बहुत मज़े का क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है कि मुझे ये बताएं कि आपने पहले एनिमी कौन सी देखी थी, और उसके बाद मुझे बताइएगा कि एनिमेटेड मूवी पहली कुछ याद, वैसे तो नहीं याद रहता क्योंकि बहुत ज़्यादा देख ली होती हैं और वो भूल जाता है बंदा। एनिमी की बात करें जो आपने अभी बात की थी, मैंने ड्रैगन बॉल जी का मेरे ख्याल से वही था, क्योंकि और एक यूएई में थे कार्टून लगते थे मुझे फुटबॉल, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। सो वो उसमें जो करेक्टर था उसका नाम कैप्टन माजिद था, मुझे या सॉर्ट ऑफ मुझे भी लगता है मैंने देखा। वलीद होता था उसके अंदर, एक गोलकीपर होता था, वो बहुत फैसिनेटिंग, बड़ा मजा था, वो क्वालिटी भी बहुत मजा। हाँ बिल्कुल। तो वो मैंने देखे थे। एनिमेशन की मैं बात करूँ ना, तो आई लव एनिमेशन मूवीज। रिसेंटली वो अनरियल में मेरे ख्याल से बनी है रिवर डांस, आपने शायद रिवर डांस या उस अब बात बंदा करता है जी स्टोरी उसमें क्या है, उसमें लेसन क्या है, वो भी आ ही जाएगा। द टेक्निक, द वे, उसके जो 2 सॉन्ग थे ना मुझे बहुत जबरदस्त लगे हैं। अच्छा, इसमें रिवर डांस हो गया, कोको मूवी है, कोको देखिए आपने, वो उसमें कल्चर है, ठीक है, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, एंड उसके अलावा आप कह सकते हैं बेशुमार जेन में आती रहती हैं। तो ये जो रिसेंटली है ना, मतलब बड़ी कुंग फू है, पांडा है आपका, उसमें स्टोरी भी है, कल्चर भी है, उसमें आप वर्क भी देख रहे हैं कैसा हो रहा है, ठीक है। सो ये रैताटोली, वो जो शेफ वाली है, वो जो आखिर में उसको एक खिलाता है, वो कहता है शेफ बताओ मुझे। सो देखिए ना, ये एक कितना अच्छा काम हो रहा है ना। सो इट्स गुड, ये मैं फेवरेट है, मैं एनिमेशन मूवी देखता हूँ, लेकिन जिसमें थोड़ा सा काम भी हो, मैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी हो, मजा भी आए ना, तो उसके ग्राफिक्स भी अच्छे हो। जिस तरह रिवर डांस में दोबारा भी करूँगा, रिसेंटली मेरे ख्याल से मुझे रिवर डांस ही याद है कि मैंने कोई देखी होगी, मुझे ज़हन में नहीं आ रही, लेकिन रिवर डांस बहुत जबरदस्त बनाई है, बहुत जबरदस्त। बिल्कुल। सो जिस तरह आपने एक छोटा सा पॉइंट लेके गए उस तरफ बात को, वो ये था कि जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो देखा जाए तो उसमें इन करते हैं, ठीक है, वो मज़े से करते हैं और वो हजम हो जाने वाली होती है, ठीक है। अब जिस तरह हम ज़ोर से किसी चीज़ को समझाएं, बंदे को बुक्स पर पढ़ाएं, स्टूडेंट्स को दूसरा तीसरा समझ नहीं आएगी, आ भी जाएगी कुछ बच्चों को, बट जो नालायक होंगे मेरी तरह उनको नहीं आएगी, ठीक है। वो चीज़ चाहेंगे कुछ आसानी हो यार, ठीक है, कुछ हजम हो जाने वाली चीज़ हो। तो अब देखें जिस तरह मैं शुरू में कह रहा था, जो एनिमेस हैं उन्होंने कितने मज़े से एक कल्चरल वैल्यूज़ पुट की, और हमारे ख़ास करके जो मैं नए बच्चों को देख रहा हूँ वो के पॉप की तरफ बहुत जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो शेप्स हैं, शक्ल हैं, वो बाल इस तरह आए हुए, और वो जो मूछ दाढ़ी ज़्यादा नहीं होती उनकी, और वो उस तरफ, मतलब अब देखें कंग फू पांडा है, मतलब उसमें देखा जाए तो जो चाइनीज़ है, जापानीज़ है, और मिक्सचर ऑफ एक अमेरिकन, उसमें जो एक्सेंट है, वॉइस ओवर्स हैं दूसरा तीसरा, उसमें वो चीज़ें मिक्सचर एक दिया गया है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस पॉइंट को इसलिए रेज किया कि कल्चरल वैल्यूज़ वो पुट कर रहे होते हैं और हम इजीली ले रहे होते हैं। लेकिन देखिए अभी जो आपने बात की ना कि बालों का स्ट्रक्चर है और फेस, और देखिए हम हमारे क्या परसीव कर रहे हैं। सो बात वही आ जाएगी, इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस, ठीक है, बात ठीक है। देखिए उन्होंने अपना वो बनाया है, जिस तरह ये हमारा वो कौन सा था, डोरेमोन समथिंग, डोरेमोन एक कार्टून मेरे ख्याल से, उसको बच्चों ने वो अजीब तरह परसीव कर लिया हुआ। मैं जाता हूँ ना अक्सर, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, पता नहीं वो अजीब जी ना उनकी वो उसका स्टाइल भी वो इंडियन जो हिंदी स्टाइल का बन गया हुआ है, और मैं ये कर रहा हूँ, दिक्कत हो रही है। मैंने कहा यार, मतलब आप अब असल में ये एक और बात है ना, ये ना अहली है, आई डोंट वांट टू से गैर जिम्मेदारी है कि जो फीमेल्स है ना, मतलब ठीक है बोझ है,
वर्कलोड है घर का, बच्चे को आपने, बच्चा भी थोड़ा जिद्दी हो गया ना आजकल के, जरा हाइब्रिड बच्चे आ गए, पता नहीं किधर से कोई इनके अंदर कोई अलग ही चिप डाल दी है। सो उनको बिजी करने के लिए ना मोबाइल दे देंगे। अब वो लगा है कभी बेबी शार्क, बेबी शार्क, पता नहीं अजीब, मतलब बंदा कहता है ये कौन सा फोबिया हो गया, इनको क्या हो गया ना। सो इसके बहुत गलत इम्पैक्ट है। ऐसा ही है, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जिनकी ना स्लीप डिस्टर्ब है, नींद डिस्टर्ब हो गई है, उनको समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है ना। सो ये जो फैमिलीज है ना, जो स्पेशल जो ख्वातीन है, इनको जरा बड़ा फोकस करके चीजें दिखानी चाहिए, सेंसर करके कि यार इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है ना। सो ये मतलब हमें ना एनिमेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए एनिमी की जगह ना, कि एनिमेशन में बेसिकली लेसन निकल ही जाएगा, जिस तरह 3 बहादुर है आपका, ऐसा ही। सो लेसन आपका आ जाता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट कमांडर सेफगार्ड, या जबरदस्त चीज, बहुत जबरदस्त, मतलब इंस्पायरिंग है ना। मतलब एक चीज ये आप देखो, उससे आप प्लांटेशन भी करवा सकते हैं अगर वो करे। देखो आप वो कचरा वगैरह इकट्ठा कर रहा होता है, तो यहाँ पे भी बच्चों का हाथ वॉश करने हैं। सो मैसेज आ रहा है ना, तो कमांडर सेफगार्ड बड़ा अच्छा मैसेज है। तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए, कोई शक नहीं, कोई शक तरह की चीजें। उसमें बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम है कि इन्वायरमेंट कैसे क्लीन करना है, बच्चों ने अपनी हिफाजत कैसे करनी है। ये जिस तरह इंडिया का एक शो है सत्य में विजेती, वो आमिर खान का, बेसिकली टोटली अवेयरनेस प्रोग्राम, उस तरह का होना चाहिए। सो मुझे वो याद आया कि वो एबरपुल स्टूडियो भी किसी एक चीज़ पे काम कर रहा है, समथिंग एबटाबाद 2050। सो आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि वो है क्या चीज़ बेसिकली एबटाबाद 2050 इज लाइक व्हाट काइंड ऑफ सम सीरीज और सम लाइक एनिमेशन मूवी, या वो बेसिकली क्या है? जस्ट आई वांट टू नो मिस्टर ओमर, बिकॉज़ आई एम सॉरी कि मैं गेस्ट हूँ लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि मैंने शायद उसका कोई प्रोमो वगैरह आई गेस या कोई ऐसी कोई बात सुनी थी किधर से। सो आज पॉडकास्ट हो रहा है तो ज़रा थोड़ा सा आप हमें बता भी दें कि एबटाबाद 2050 बेसिकली है क्या चीज़, थोड़ा सा आइडिया हो, देन आई कैन आस्क यू मोर अबाउट इफ मेरे जहन में कोई बात आती है। जी awesome. So एबटाबाद 2050 सर आप पहले हैं जो कि हम डिस्क्लोज करने जा रहे हैं ये चीज़। पहले तो ये है कि इट्स टोटली बेस्ड ऑन हमारी पूरी कोशिश है कि एबटाबाद हज़ारा जो है जितना रीजन है इससे बाहर बात ना जाए। ठीक किस सेंस में कि जो स्टोरी टेलिंग हो बेस्ड ऑन हिंद को, और बेस्ड ऑन सम सॉर्ट ऑफ पश्तो, क्योंकि 50% से ज़्यादा हमारे पठान भाई भी हैं, तो उनका भी एक रोल अदा है एबटाबाद में रहने के लिए। तो इट्स टोटली बेस्ड ऑन एबटाबाद। पहले हम एबटाबाद, फिर कोशिश करेंगे आज तक एक्सपेंड, कोशिश यही है कि एबटाबाद से बाहर ना जाए। ठीक है, क्योंकि उसको फिर कवर करेंगे तो उसके लिए टाइम भी ज़्यादा चाहिए होगा। स्मॉल विंस, छोटी हम इसको करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये मीन सीरीज, इट्स बेस्ड ऑन 10 एपिसोड्स एंड 20 to 22 मिनट्स की एक एपिसोड होगी। सो मज़े की चीज़ें जो हम लेकर आ रहे हैं वो ये है कि इट्स टोटली इंस्पायर्ड फ्रॉम साइबरपंक 2077 एंड ब्लेड रनर, दूसरा तीसरा, ये चीज़ें जो थी। सो आइडिया ये है कि एबटाबाद 2050 में कैसा दिखेगा। ठीक है, एबटाबाद माय क्वेश्चन इज कि इस 2050 का कोई इम्पैक्ट कल्चर पे है, लोगों पे है, या कोई अवेयरनेस प्रोग्राम है, दिस इज समथिंग, या इससे क्या आपको क्या इससे मिलना है, या इस इन्वायरमेंट को क्या उससे बेनिफिट होगा? व्हाट इज द मेन द क्रक्स इसका बेसिकली क्या है? ऐसा ही है। सबसे पहले जो मिलेगा वो एबटाबाद को मिलेगा हमारे। ठीक है, उससे ये होगा कि जो एनिमेज हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड देखी जाती हैं। ठीक है, हम जिस तरह जापानीज कुछ एनिमेज हैं जो कि डब नहीं हुई, ठीक है, हम वो सब्ड में देखते हैं। ठीक है, यस। उसमें ये है कि हमें देखनी पड़ती है क्योंकि स्टोरी ही इतने मजे की होती है, बिल्कुल मजबूर है। ऐसी है। सो एक तो ये है हमारा एबटाबाद प्रमोट होगा। ठीक है, कि आवाम को पता चलेगा कि यार जस्ट उसामा बिन लादेन के लिए हम मशहूर नहीं है। ठीक है, इसमें आप अपना हमारा कल्चर शो करेंगे। ठीक है, सो इट्स बेस्ड ऑन हमारा हेरिटेज और डिफरेंट जो हमारे मेन पॉइंट्स है, समथिंग लाइक दैट, जिस तरह नाम लियासी मस्जिद समथिंग इस तरह ही होगा। सो जो हमारी मशहूर चीजें हैं जिनमें से सुजुकी है, जो कि आगे बढ़े ही नहीं हम। ठीक है, तो सुजुकी पर हम आएंगे, कैरी
डब्बा पे आएंगे उसको हम दिखाएंगे 2050 में ये कैसी होंगी, लाइक उड़ती हैं जो भी हैं, वो आगे में स्पॉइल नहीं करूंगा, मजा नहीं आएगा। ओके, सो इट्स गुड, वो सस्पेंस होना चाहिए। जी, तो इट्स टोटली बेस्ड ऑन दैट थिंग, ठीक है। ओके, सो मतलब ये आपका एक बड़ा अच्छा विजन है कि उसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं ना। सो do you need some support from someone or do you think that you can do something alone, और उसके लिए कोई आप मेरे ख्याल से एग्जीक्यूट कर चुके हैं और स्टिल इज अ पाइपलाइन एग्जीक्यूशन करने का, या यू कैन से दैट कि इस पे वर्क स्टार्ट कर दिया आपने और ये बस लॉन्च होने वाला है, या इस मेरे ख्याल से 2050 अभी तो टाइम है इसका, सो 2050 में जाएगा काम, या आप उसको पहले की तरह करेंगे, शो करेंगे 2050 में अहमदाबाद कैसा होगा, दिस इज द कांसेप्ट, और या 2050 में ही जाके उसको लॉन्च करेंगे। कौन जिएगा इतना, कौन जिएगा, यही बात है कि आप 2050 में दिखाएंगे कि अहमदाबाद कैसा है। हाँ जी, देख यही कहूँगा कि वेट ही करेंगे हम इसका, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जो कि आप यू कैन से दैट कि कोई काम कर रहा है ना कल्चर पे और अपने रीजन में अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहा है, सो बेस्ट ऑफ लक, यू आर गोइंग टू डू अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच। बीच में मेरे ज़हन में एक दो सवाल है, मैं उसको क्लियर करता हूँ कि वो बेसिकली, क्योंकि आप वो दोबारा वही, मैं इसलिए नहीं आपको खुरेदरा की सस्पेंस ना खत्म हो जाए ना, एक्चुअली ये कि होना क्या चाहिए, आफ्टर अबाउट 2050 कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है, सो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप टाइम गुजारने के बाद खुद ही आप अपनी ऑडियंस को बता देंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। यस, ऐसा ही है। सो जो हो रहा होगा वो ये होगा कि पहले तो मतलब हमें डॉक्टर साहब ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि अगर अहमदाबाद 2050 में अगर कुछ हम फ्यूचरिस्टिक सीन कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपकी उस सवाल का जवाब देना चाहूँगा जो आपने कहा था कि अभी प्रोसेस आप कहाँ पर पहुँचा है, आपको सपोर्ट चाहिए, ठीक है जी। सो ऑब्वियसली सपोर्ट तो चाहिए, बट राइट नाउ हम उस फेस में हैं कि जिसमें हमें सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लाइक व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट? फाइनेंशियल सपोर्ट? obviously this is only financial support, या कोई टीम चाहिए या कोई लाइक ओके, आई थिंक फाइनेंशियल सोर्स में ये सारी आप मशीन वगैरह भी आ सकती हैं, सॉफ्टवेयर्स भी आ सकते हैं, ओके फाइन फाइनेंशियल। सो जो बाकी सपोर्ट है वो हम खुद ही एक तरह जनरेट कर रहे हैं अपने लिए, लाइक डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, वो हम शॉर्ट कोर्सेज हैं जो कि लीड करते हैं एडवांस कोर्सेज की तरफ, ठीक है। वो इसलिए कि एडवांस कोर्सेज हम शुरू में इसलिए नहीं करवाते कि वो एक्सपेंसिव होते हैं और स्टूडेंट्स का बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि वो इंटरेस्ट ना रहे और उनको नुकसान ना हो, ठीक है। शॉर्ट कोर्स है, कम पेमेंट में होता है और वो लीड करता है एडवांस कोर्स अगर इंटरेस्ट बाकी रहे, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो एडवांस कोर्स करके रहते हैं हम उनको इंटर्न फिर एम्प्लॉय, ठीक है, उससे एक मतलब फ्लो चलता है जिसके लिए हमें एक इंडिविजुअल चाहिए जो कि हमारे साथ काम कर सके, ठीक है। सो वहाँ से अब अहमदाबाद में तो इतने अच्छे बंदे, ऐसा टैलेंट नहीं मिलता, तो उनको हम इस तरह एक प्रोसेस से गुजार कर हायर करते हैं। अदरवाइज इस्लामाबाद में होते तो हमें ये प्रोसेस ना करना पड़ता, ठीक है। ठीक। सॉरी, मैं लास्ट क्वेश्चन ये करूँगा क्योंकि वंस अगेन सॉरी कि यहाँ पे तो मैं आया था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है इसमें क्योंकि एक समथिंग न्यू आप बनाना चाह रहे हैं। ये अचानक से ये आपको कैसे ख्याल आया और आपको कैसे लगा, या किसी के साथ आपने बात की है, या किसी ने आपको कहा है, या आपने रियलाइज़ किया है, या आपने अपने सराउंडिंग्स देखा है, या आपने कोई ऐसी एनिमेशन मूवी देखी है कि यार वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं तो हम भी प्रो हैं और हम भी करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए और इससे क्या फ़ायदा होगा और किसके लिए करना चाहिए, मेन चीज़ किसके लिए करना है आपने और क्यों करना है। सो ये सारी चीज़ें आपके ज़हन में कहाँ से डेवलप हुई है? मैं क्यों का जवाब इसलिए यहाँ से इस तरह देना चाहूँगा कि कुछ बुराइयाँ हैं हम में एज अ कौम, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुराइयाँ कुछ नहीं है, ठीक है। अगर तो हम अहमदाबाद को 2050 में दिखाएंगे कामयाब होते हुए, ठीक है, तो इसका मतलब है हमने ओवरकम कर ली होंगी वो बुराइयाँ, ठीक है। तो वो चीज़ें, उसमें एक लेसन हम देना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ हमें हमारी छोटी सोच से हमें लग रही हैं ये बुराइयाँ हैं, हमने वो चीज़ ओवरकम कर ली हैं, तब हम 2050 में ऐसा होंगे, ठीक है। सो वो कुछ 10 से 12 जो है हमने डिसीजन लिए, ठीक है, जिनसे हम डिफरेंट प्लॉट्स, डिफरेंट सिनेरियोज से गुजार कर उस एक्टर या एक्ट्रेस को लेकर जाएंगे जो कि वो ओवरकम करेगा।
और ओवरकम करेगा कि मुराद ये कि एबटाबाद ने वो मसाइल हल कर चुके वो कर चुका है और एबटाबाद 2050 में फल फूल गया है। गुड मतलब ये आपका बहुत अच्छा एक उसके पीछे मैसेज ये। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं वेट करूंगा इस चीज का। थैंक यू सो मच क्योंकि एनिमेशन से तो वैसे ही हमारा इंटरेस्ट है ना जी। सो जब एक चीज एनिमेशन में आएगी और आई होप कि वो हिंको में होगी इंशाल्लाह फिर तो मजा आएगा। फिर तो अगर इनको में ना भी डॉक्टर साहब उर्दू में हुई ना पर वो जो कैरी डबे वाला मसहर है ना वो हम जरूर डालेंगे इसमें, ठीक है। सो उस तरह के जो डिफरेंट इफेक्ट्स जो है बिल्कुल जिस तरह पख्तों के हैं वो चीजें हम उसमें जरूर डालेंगे। उसमें एक मजा भी आना चाहिए, मतलब एक रियल टच होगी यार, यही बात एबटाबाद की हो रही है। बिल्कुल जो चीज़ हम अभी कर चुके हैं वो ये है कि हम स्टोरी को ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर चुके हैं। ओके ठीक है, स्क्रिप्ट राइटिंग हो गई, ठीक है ऑलमोस्ट। उसके बाद हमने जाना है स्टोरी बोर्डिंग की तरफ, विजुअलाइज करना है उसको। नेक्स्ट हमने अगर तो यहाँ पर हमारे पास 2-3 ऑप्शन है, प्रोडक्शन की तरफ या CGI की तरफ लेके जाना है या 3D एनिमेशन या फिर एनिमे टाइप लेके जाना है, जो कि हमारी पूरी कोशिश है। ठीक है, फंडिंग दरकार होगी, दूसरा तीसरा टाइम, डिपेंड ऑन द सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस यू कैन डिसाइड। क्योंकि पाकिस्तान में हम दूसरे होंगे जो अगर एनिमे की तरफ जाएंगे। पहला जो है वो मानो एनिमेशन स्टूडियो है जो कि ग्लास वर्कर के नाम से माशाल्लाह उन्होंने गिलगित बेस्ड है वो जो उन्होंने 2D एनिमेशन हैंड ड्रॉन किया है। ठीक है, सो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन थी। हम भी कोशिश करेंगे उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए हम 2D एनिमेशन हैंड ड्रॉन फ्रेम बाय फ्रेम करें। एंड बट अब देखें ऑब्स्टेकल्स की तक है। हमें जो चीज़ें डूएबल और पॉसिबल लग रही हैं वो ये हैं कि हम 3D एनिमेशन वाली साइड जाएं, ऑल्दो कि रिगिंग उसमें एक ह्यूज बैरियर है। ठीक है, टॉप क्लास के रिग आर्टिस्ट चाहिए होंगे जो कि एनिमेशन को उस तरह लाइवली दिखा सकें, ठीक है, नॉट जस्ट रोबोटिक दिखा सकें। ठीक है, सो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। ठीक है, सो ग्रेट, लव टू सी। और मैं नहीं कि मेरे ख्याल से आपके व्यूअर भी इंतजार कर रही होंगे कि ये कब लॉन्च करेंगे आप और क्या एसेंस होगा उसका, क्या फ्लेवर होगा और क्या ब्यूटिफिकेशन होंगी। सो इट्स लाइक आई थिंक कुछ ज़बरदस्त होने वाला है। एबटवुड स्टूडियो से कुछ ज़बरदस्त होगा। डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आपका, ठीक है। So nice of you. It's very nice to have you, sir. It's very nice to have you. I'm really obliged, Mr. Omar, and आपकी जो एबटवुड स्टूडियो की टीम है, they did a great job and I'm honored that you invited me. So इस तरह के I'm not saying कि मुझे कॉल करें, बहुत सारे यहाँ पे हमारे renowned होंगे, you have to call them, you have to do this kind of podcast. So podcast से ये होगा कि awareness आप फैला रहे हैं। You did a great job. अल्लाह आपको कामयाब करे। So हमारे लाइक कोई भी अगर कोई काम हो तो आई एम कॉल अवे, यू कैन लेट अस नो। सो इंशाल्लाह जिंदगी की मुलाकात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।